सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मनप्रीत। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो जिसमें हमने बात की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में, उस वीडियो में मैंने मोदी जी को ये क्या बोल दिया कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, तो भक्तों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। मुझे खरी खोटी सुनाने लगे और पूछा जा रहा है कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं है। और साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप, एक वीडियो लिंक भी मुझे भेजा जा रहा है, जो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। उसी वीडियो को दिखाकर उस पर बात करूंगा, क्योंकि इन अंधे भक्तों की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए हमें सबूत तो दिखाने ही पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ इन अंधे भक्तों को मेरा एक चैलेंज है कि वीडियो के लास्ट में ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को। अगर कोई मोदी भक्त, बहुत बड़ा मोदी भक्त है ना, वो कमेंट बॉक्स में आके उन सवालों के जवाब जरूर देना, क्योंकि ये सवाल आम जनता के हैं। तो भाइयों, जिस किसी मेरे भाई ने मेरा ये वाला लास्ट वीडियो नहीं देखा था, तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखना। और भाइयों, हमारे इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे अंधभक्तों ने कमेंट किए, जिनमें से एक कमेंट था कि मुझे तो तू खुद पढ़ा लिखा नहीं लग रहा और मोदी जी को बोल रहा है। क्या तुझे ये भी मालूम है कि एक देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? तो मैं इस भाई को बताना चाहता हूं, सच में मुझे नहीं मालूम। सच में मुझे नहीं मालूम कि किसी और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको स्टेज पे चढ़ के माइक पकड़ के सामने बैठी बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाना आना चाहिए। पढ़ा लिखा या अनपढ़ ये मायने नहीं रखता, क्योंकि बीजेपी वाले तो ऐसा ही कुछ सालों से करते आ रहे हैं। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। और ये सब कुछ सुन के हमारी गरीब जनता को लगा कि मोदी जी काला धन तो वापस ले ही आएंगे। साथ ही उन्होंने बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, मोदी जी ने कहा है। लेकिन पैसे आज तक नहीं मिले। ऐसा ही लॉलीपॉप एक बिहार के लोगों को भी इन्होंने दिया था। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो, 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो, कि दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। अब बिहार में 50-60 से शुरू होके 1.25 लाख करोड़ देने का वादा कर रहे हैं मोदी जी, जो कि आज तक नहीं मिला। और ऐसे ही लॉलीपॉप बीजेपी वालों ने हिंदुस्तान को पता नहीं कितने दिए हैं, और अंधभक्त आंखें बंद करके उस लॉलीपॉप को चूस रहे हैं। क्या करें, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और अब मैं दिखाऊंगा वो वीडियो लिंक जो मुझे भेज रहे हैं और बोला जा रहा है कि देख प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए पहले आप, फिर करेंगे इसके बारे में बात। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं, और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब मैं इन सबको बेवकूफ ना बोलूं तो क्या बोलूं। ये जो डिग्रियां दिखा रहे हैं ये फेक है, फर्जी है।
आपको ऐसे मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, मैं दिखाता हूं, अभी प्रूफ भी दिखाता हूं। लेकिन उनसे पहले मैं इन वक्तों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरी दुनिया में कहीं घूम कर देख लो, कहीं गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब पर देख लो, कोई ऐसा देश मुझे बताओ जिसमें किसी देश के प्रधानमंत्री को यह साबित करना पड़ा हो कि यार भाई मैं पढ़ा लिखा हूं। आज तक आप लोगों ने सोचा है सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को, हाँ, प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई डिग्री चेक की गई हो वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आप लोग प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहे हो। कौन से देश में ऐसा कभी हुआ है? ये तो हंसने वाली बात है तुम लोगों पर। और दूसरी बात रही इन डिग्रियों की बात ना, तो वो भी मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। पहली बात, जो 2 आज कागजात अमित शाह और अरुण जेटली की तरफ से जारी किए गए हैं, उनमें मार्कशीट पे नाम, बीए की मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी। डिग्री पे लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नाम बदला गया है। और नाम कोई ऐसे नहीं बदल सकता, नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया होती है, और वो कानूनी प्रक्रिया मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अपना नाम बदला है। और मार्कशीट 1977 की और डिग्री 1978 की, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और डिग्री पे लिखा हुआ है कुमार नहीं है, डिग्री में कुमार नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब नाम बदला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। यह डिग्री फर्जी है या आम आदमी पार्टी कह रही है? नहीं तो इस बात का जवाब दें कि नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, मार्कशीट पे नाम कुछ और, डिग्री पे नाम कुछ और। मार्कशीट 1977 की, डिग्री 1978 की। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1978 में डिग्री की, 1983 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये क्या गड़बड़ झाला है? अब डिग्रियों वाली बात तो इस भाई ने साबित कर दी कि ये सारा कुछ फेक है, फर्जी है। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वक्त लोग इससे भी झूठा कहेंगे कि ये भाई भी झूठ बोल रहा है। तो सबसे बड़ी बात, अब हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो मोदी जी से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना, सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े? मतलब मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक बंदा 56 इंच की छाती पीट पीट कर बोल रहा है कि यार भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बीजेपी वाले उसे झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। हमारे सच्चे सुच्चे प्रधानमंत्री जी को ये झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। वो खुद बोल रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बीजेपी वाले हैं कि उनकी डिग्रियां दिखा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे आप, और कितना झूठ बोलोगे। अब अनबख्तों, तुम लोगों को एक वीडियो क्लिप चला के दिखाऊंगा अभी। उस भाई के सवालों के जवाब होंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना उन सवालों के जवाब। और आपको भाइयों जो मुझे लाइक करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, जरूर दबाओ मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करो। और जल्दी वापस आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। रब रखा। गोबर भक्तों, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं कभी। तो तुम भारत के एक तालिबान का हिस्सा हो। आरएसएस एक तालिबान संगठन की तरह चला रही है। तुम्हारे दिमाग में वायरस भर दिया गया है, दिमाग में। झूठ बोलने का कोई सीमा ही नहीं है नरेंद्र मोदी का। आपने कहा कि मैं 12वीं पास हूं, 12वीं पास करके मैं छोड़ दिया था घर बार 14 साल की उम्र में। तो पूरे देश के एक एक नागरिक से मैं समझता हूं गोबर भक्तों को भी यह बात समझ में आ जाएगी। मोदी के बयान के अनुसार कभी 14 साल का बच्चा 12वीं पास कर सकता है क्या?
उसके बाद क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं 35 साल भीख मांग के खा। 7 साल की उम्र में मोदी भीख मांगता था, तो मोदी ने पढ़ाई कब की? फिर उसी उम्र के अंदर ये हिमालय पर्वत पे तपस्या करने कैसे चला गया भाई? भारत की माता बहनों के लिए इंसाफ की मोदी जी बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा चिंता रहती है मोदी को, लेकिन आज तक उसकी महिला अपनी जसोदाबेन, अपनी धर्म पत्नी जिसके साथ 7 फेरे नरेंद्र मोदी ने लिया, उसको 1 सेकंड का सुख नहीं दे पाया आज तक मोदी। सबका साथ, सबका विकास। अरे पहले अपने घर परिवार का तो साथ दे ले भाई, तब तो देश की दुनिया का साथ देगा ना। हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो मिलेंगे 1000। मोदी के गोबर भक्तों को बहुत बुरी लगेगी ये बात, वो गधे ही है, क्योंकि अच्छे बुरे की उनकी परख नहीं है, समझ नहीं है। थाली लोटा घंटा घंटी बजाने से क्या कोरोना वायरस भाग गया? और सारा देश लग गया उसके अंदर, पढ़े लिखे आदमी तक लग गए। मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह से ज्यादा गंदा व्यक्ति अभी तक मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ।